सिर्फ 24 घंटे रह गए और पहला रुझान आप एबीपी न्यूज में देखेंगे। मगर औपचारिक तौर पर अभी यह फैसला होना बाकी है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा मंत्रालय जो हैं वो तय किए जाने लगे हैं। किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, इसको लेकर वहां पर चर्चा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि सभी बड़े नाम शामिल होंगे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में। चुनावी नतीजों से एक दिन पहले चल रही है कैबिनेट की चर्चा। अगर बनी मोदी सरकार तो किसे मिलेगा कौन सा मंत्रालय, कौन संभालेगा रक्षा मंत्रालय, किसे मिलेगी विदेश मंत्रालय की कमान, किसे मिलेगी शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद अब इसी मंथन में जुटे हैं नेता, किसे मिले कौन सी जिम्मेदारी। एबीपी न्यूज बताने जा रहा है संभावित मंत्रियों के नाम जो संभालेंगे मोदी का काम। बड़ा सवाल है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की सरकार में क्या भूमिका होगी। सूत्रों की माने तो काफी विचार के बाद उनके लिए तय की गई है बड़ी भूमिका। 5, 4, 3, 2, 1। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी को लोकसभा स्पीकर या एनएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। जी हाँ, तो एनएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है जो सोनिया गांधी थी, और या फिर लोकसभा का स्पीकर लालकृष्ण आडवाणी को बनाया जा सकता है। ये चर्चा चल रही है। अब शुक्रिया विजय। एनएससी का चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर, कल मेरे ख्याल से आपकी और मेरी इसी बात पर चर्चा हो रही थी। क्या आडवाणी के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प हो सकता था? नहीं, हम एनडीए के चेयरपर्सन की बात कर रहे थे जिसमें अभी वो हैं ही, लेकिन एनएससी का चेयरमैन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनएससी का गठन होगा नहीं होगा ये कुछ पता नहीं। और एनएससी की जिस ढंग से आलोचना करते रहे मोदी और बीजेपी के लोग, मुझे नहीं लगता है एनएससी नाम की चीज का गठन करके मोदी चाहेंगे कि 2 पावर सेंटर बने। तो मैं इसको पूरी तरह से रूल आउट करता हूं मेरे हिसाब से। और जहां तक सूत्रों की बात है, कहीं ना कहीं आडवाणी जी को स्पीकर बनाने पर मोटे तौर पर दोनों पक्षों की आपस में सहमति होती है। मगर अशोक, बड़ा प्रश्न ये, आडवाणी जो है मैन ऑफ एक्शन कहे जाते हैं, एक ऐसा शख्स जो गृह मंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो इन तमाम पेचीदगियों से थोड़ा परे है, तो आपको लगता है वो लोकसभा स्पीकर के लिए खुश होंगे? सवाल ये है कि वो मैन ऑफ एक्शन थे और फिर उसके बाद मोदी का प्रधानमंत्री पद पे जब अनाउंसमेंट हुआ तब तक वो मैन ऑफ एक्शन रहे। जो पत्र लिख के उन्होंने अपने जो इजहार करना था वो कर लिया, उसके बाद वो एक्शन रहित रहे। उसके बाद गांधीनगर के चुनाव में भी थोड़ा सा उन्होंने विद्रोह दिखाया, लेकिन उनको गांधीनगर से लड़ना पड़ा। मुझे लगता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि अब सत्ता का तो सवाल नहीं उठता, ऊपर का जो शीर्ष पद है वो तो गया हुआ है। अब इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से यदि कहीं उनको एडजस्टमेंट करना होगा तो स्पीकर के पद के सिवा कोई और पद बचता नहीं। मगर अपने आप में हमारे कुछ दर्शकों को ये पूरी कवायद हास्यास्पद भी लग रही होगी, क्योंकि अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। एक वोट की गिनती नहीं हुई है, मगर बीजेपी के अंदर मंत्रणाएं शुरू हो गई हैं। ये अपने आप जो है कवायद आपको हास्यास्पद लगती है, सामान्य लगती है? नहीं, देखिए ये सामान्य है, क्योंकि एक बात तो तय है कि भाजपा जो है एक बड़े दल के रूप में उभरेगा और एनडीए का गठबंधन जो है वो कांग्रेस के यूपीए से ज्यादा होगा। ये तमाम चीजें तो क्लियर हैं। तो उसमें सरकार अगर बनेगी तो देखिए लोकसभा स्पीकर का रोल बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि सदन चलाना, अगर सरकार के पास वर्किंग मेजोरिटी भी है तो वो चलाना बहुत मुश्किल होता है। और आम आदमी पार्टी जैसे दल आ रहे हैं तो वहाँ लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि हाल में उनकी एक नेशनल स्टेट्समैन की भूमिका आ गई, जैसे शेखर की थी या दूसरे लोगों की थी। तो वो अगर स्पीकर की चेयर पे बैठेंगे तो हो सकता है सदन ये सत्ता पक्ष में और विपक्ष में और आम आदमी जैसे दलों के बीच में थोड़ा सा कुछ वो तालमेल बना, बेहतर सामंजस्य हो। आडवाणी ऐसे में आपको लगता है कि अपने जिंदगी की आखिरी पारी की तरफ बढ़ रहे हैं, कम से कम अगर इन खबरों को एक कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए? राजनीति शास्त्र का सबसे बड़ा शाहकार पूरी दुनिया में है महाभारत, और महाभारत में जो संस्थापक होता है हस्तिनापुर के राजवंश का, सबसे बहादुर व्यक्ति, वो अंतिम समय में शरसैया पर रहता है। तो अब इनको तय करना है कि शरसैया कौन सी लेंगे, स्पीकर बनेंगे कि एनएससी के चेयरमैन बनेंगे कि एनडीए के चेयरमैन बनेंगे या कुछ नहीं बनेंगे। रहना उनको शरसैया पे है और मुक्ति भी उनका कोई न कोई वंशज ही, कोई न कोई शिष्य ही देगा। अब आने वाले समय में देखिए होता है क्या। मगर पितामह भीष्म तो कौरवों के साथ थे।
नहीं, अब कौरव कौन क्या है इस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। पितामह तो पांडवों के थे, मुक्त सबसे प्रिय तो अर्जुन ही थे उनके। इसलिए ये कौरव पांडव वाला रूपक छोड़ दिया जाए, तब भी मुझे लगता है कि उनके लिए सम्मानजनक यही होगा कि कोई इस किस्म का छोटा पद न लें, वो सांसद रहें, पार्टी में जो भी परामर्श जहाँ उनकी ज़रूरत हो उनसे मांगी जाए वो दें, लेकिन इस रोल में वो अपने को अभी मनवा लेंगे, अपने मन को बना लेंगे, इसमें मुझे अभी भी शक है, क्योंकि रह रहा कि जिस किस्म की पहले जी नहीं, लेकिन एक और रोल है। 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो जो सबसे बड़ा नायक था वो आज़ादी के संस्थापक महात्मा गांधी, वो नोआखाली चला गए थे। तो इनके सामने ये भी ओपन रास्ता है कि अपने 32 नंबर घर में मस्त रहें और लोग जाके रोज उनको प्रणाम करें। वो भी एक जसलोक सभा, जयप्रकाश नारायण का भी उदाहरण है। तो इनके सामने विकल्प बहुत हैं। अब अगर ये सत्ता न लेना चाहें तो सत्ता के मठाधीश बनने के ऑप्शन है। मुझे मिश्रा जी, अगर हम पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की निगाह से देखें तो उनके लिए लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदगी कहां होगी? ये जो 2 पदों की हमने बात की है, एनएससी चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर, या इसके अलावा कुछ और? मैं जितना नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, वो किसी भी किस्म का कोई पावर सेंटर अपने आसपास दूसरा होने नहीं देते, और इस वजह से कोई किस्म, देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि नॉर्मली डिप्टी स्पीकर की पोजीशन